भारत से जंग जीत ली, अब अमन जीतने के ख्वाहिशमंद हैं। भारत को जंग में दिया गया जवाब तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। पाकिस्तान ने भारत के 7 जंगी तैयारों को मलबे का ढेर बनाया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिताब के दौरान जनरल असम्बली पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। पाकिस्तान के एक बार फिर भारत को मुज़ाकरात की पेशकश। वज़ीर आज़म ने कहा, बानी पाकिस्तान के विजन के मुताबिक हर मसले का हल मुज़ाकरात से चाहते हैं। अमरीका तिजारत, IT, कल्चर समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के लिए तैयार। पाक अमरीका तिजारती मुआहदे बाहिमी मुफादात के तहत होंगे। अमरीकी सदर के साथ मुलाकात बहुत हौसला अफजा थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का न्यूयॉर्क में एक तकरीब से खिताब। कहा, मुलाकात में मईशत, क्रिप्टो करेंसी और इंसदादी दहशतगर्दी पर बात हुई। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मादनियात की कीमत का मुनासिब तयन होगा। पाकिस्तान का दुनिया से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का मुतालिबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जनरल असम्बली से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान 1967 से पहले सरहदों के मुताबिक फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की मुकम्मल हिमायत करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा में मज़लूम कश्मीरियों की आवाज़ बन गए। कहा, एक दिन कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत मिलकर रहेगा। जम्मू कश्मीर का तनाज़ा 2 एटमी ताकतों के दरमियान खतरनाक फ्लैश पॉइंट है। अक़वाम मुत्तहिदा इजलास में वज़ीर दिफा के पीछे बैठी खातून का बाज़ाब्ता इजाज़तनामा नहीं था। दफ्तर खारिजा के मुताबिक वज़ारत खारिजा ने हालिया अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के इजलास में वज़ीर दिफा के पीछे बैठी एक खातून से मुतल्लिक़ सवालात का नोटिस लिया। खातून का नाम पाकिस्तान के वफ़द की फहरिस्त में शामिल नहीं था। फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी करने वाला इसराइल दुनिया में तनहा। नेतन्याहू के जनरल असम्बली से खिताब के दौरान मुस्लिम ममालिक का बाइकॉट। नेतन्याहू के डाइस पर आते ही मुस्लिम ममालिक के वफूद और दीगर ममालिक के नुमाइंदे उठकर चले गए। इसराइली वज़ीर आज़म की तकरीर के दौरान हॉल का बड़ा हिस्सा खाली रहा। नेतन्याहू परेशान। इसराइली वज़ीर आज़म हॉल खाली देखकर हक्का बक्का रह गए। कुर्सियों से खिताब करते रहे। गजा जंगबंदी के बाद वहां की अबूरी क़यादत का प्लान तैयार। साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर क़यादत संभालेंगे। बरतानवी मीडिया के मुताबिक तजवीज़ को अमरीका, अक़वाम मुत्तहिदा और खलीजी ममालिक की हिमायत हासिल। 5 साल तक गजा का सियासी और कानूनी कंट्रोल अबूरी अथॉरिटी के पास होगा। पाकिस्तान ने एक बार फिर UN में भारत का मुनाफिकाना चेहरा बेनकाब कर दिया। हर साल भारत इस फोरम पर अपने पुराने झूठ का बोझ लेकर आता है। भारत रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी को पॉलिसी के तौर पर इख्तियार करता है। पाकिस्तानी काउंसलर साइमा सलीम का UN में भारत को मुंह तोड़ जवाब। कहा, भारत ने प्रॉक्सिस के जरिए पाकिस्तान में हजारों शहरियों की जिंदगियां छीन ली। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की मजम्मत की और शफाफ तहकीकात का मुतालिबा भी किया। भारत की मुश्किलात में मजीद इजाफा। अमरीका का 1 अक्टूबर से अद्वियात पर 100% टैरिफ आयद करने का ऐलान। अमरीकी मीडिया के मुताबिक भारत हर साल अमरीका को $10 अरब की अद्वियात बरामद करता है। अमरीका में अद्वियात की फैक्ट्री लगाने पर टैरिफ से छूट मिलेगी। वज़ीर आज़म का गंदम के हवाले से एक्शन। सूबाई हुकूमतों से 29 सितंबर तक कौमी गंदम पॉलिसी पर तहरीरी सिफारिशात तलब कर ली। सूबे गंदम के अलामती कीमत के तयन बारे अपना मौक़िफ़ और सिफारिशात पेश करेंगे। सूबाई हुकूमतें गंदम सेक्टर को डीरेगुलेट या रेगुलेट करने पर तहरीरी मौक़िफ़ देंगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत 4 सूबों का गंदम से मुतालिक वर्चुअल इजलास। वफाकी वज़ीर ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर ने पंजाब और सिंध के वज़राए आला से मुलाकात पर ब्रीफिंग दी।
सीपैक पाकिस्तान की तकदीर बदल रहा है। चीनी कंपनीज के साथ ज्वाइंट वेंचर के जरिए कारोबार का फिरोग चाहती हैं। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की बीजिंग में सीपैक जेसीसी इजलास के बाद मीडिया से ब्रीफिंग। कहा, सीपैक के तहत पाकिस्तानी मसनूआत को आसियान के मुसावी टैरिफ पर लाना चाहते हैं। चीनी कंपनीज और इंजीनियर्स को हर किस्म की सिक्योरिटी फराहम करेंगे। पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर में बहरे हिंद कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तान का मौक़िफ़ उजागर। मैरीटाइम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। दिफाई माहिरीन, सिफारतकारों, स्कॉलर्स और तलबा की बड़ी तादाद की शिरकत। कौमी सलामती और खित्ते के अमन जैसे अहम मौज़ूआत ज़ेर बहस आए। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा हिना रबानी खर ने इलाकाई ताउन और सिफारती कोशिशों पर जोर दिया। डीजी रेंजर सिंध का जामियातुर रशीद एहसनाबाद कराची का दौरा। दारुल हुकूमत के सरबराह मुफ्ती अब्दुल रहीम और इंतजामिया ने इस्तकबाल किया। डीजी रेंजर सिंध ने मुख्तलिफ शोबाजात भी देखे। डीजी रेंजर सिंध ने कहा, मार्का हक में कामयाबी पूरी कौम की फतह है। सिंध रेंजर सरहदों के दिफा और अमन कायम रखने के लिए हम वक्त कोशा हैं। दिल्ली बनेगा खालिस्तान, सिखों की आवाज दबाने के लिए गासिब मोदी का हर हथकंडा नाकाम। सिख बरादरी पर मोदी सरकार के जाबराना रवैये और दबाव के खिलाफ खालिस्तान तहरीक जोर पकड़ गई। सिख फॉर जस्टिस तहरीक के कोऑर्डिनेटर इंद्रजीत सिंह गौसल ने अगले खालिस्तान रेफरेंडम का ऐलान कर दिया। सिख फॉर जस्टिस के जनरल काउंसिलर गुरपतवंत सिंह पन्नू की भी मोदी को खुली धमकी। कराची में शादी की तकरीब में 17 साल लड़की पुरस्कार तौर पर जाम हक। वाक़या शाह लतीफ टाउन में पेश आया। पुलिस के मुताबिक अहले खाना के मुतज़ाद बयानात ने वाक़े को पुरस्कार बना दिया। अहले खाना का कहना है, घर में शादी की तकरीब जारी थी। फातिमा एक तरफ गर्दन झुकाए बैठी थी। हम समझे थक कर बैठी सो गई। तकरीब के बाद उठाने की कोशिश की तो वह जमीन पर गिर गई। पुलिस का कहना है कि लड़की को कत्ल किया गया या इत्तफाकिया गोली लगी। तफ्तीश जारी है। सखर में तशद्दुद का शिकार जख्मी ऊँटनी का ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल। लाइव स्टॉक के माहिर डॉक्टर्स ने 3 घंटे तवील ऑपरेशन खून बहे बगैर मुकम्मल किया। जख्मी ऊँटनी चांदनी की मेडिकल रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को मौसूल। रिपोर्ट सेक्रेटरी लाइव स्टॉक कासिम जतोई ने अरसाल की। क्रिकेट में सियासत लाने पर सूर्य कुमार यादव कसूरवार करार। भारतीय कप्तान पर मैच फीस का 30% जुर्माना आयद। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने फैसला सुना दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक कौमी क्रिकेटर हारिस रऊफ पर मैच फीस का 30% जुर्माना आयद। आईसीसी के साहबजादा फरहान को वार्निंग। उधर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने रोनाल्डो की जहाज करने के इशारा करने वाली वीडियो फिर शेयर कर दी। एशिया कप में पाकिस्तान और भारत की फाइनल जंग। रिवायती हरीफों के दरमियान फाइनल कल दुबई स्टेडियम में खेला जाएगा। शाहीनों के पास ग्रुप मैचेस की हार का बदला लेने का मौका। एशिया कप की तारीख में पहली बार फाइनल में दोनों टीमें टकराएंगी। कौमी टीम आज प्रैक्टिस करेगी। और एशिया कप के सुपर 4 मरहले का आखिरी मैच, भारत ने श्रीलंका को शिकस्त दे दी। मैच का फैसला सुपर ओवर में हुआ। दोनों टीमों ने मुकर्ररा ओवर्स में 202 रन स्कोर किए।